मेरा नाम राजन है। हमारे बगल में एक पांडे अंकल रहा करते थे। वो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका पूरा नाम राजेश पांडे था। वे एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और महीने का 10 लाख रुपया कमाते थे। उनकी बीवी उनको छोड़ के चली गई थी और उनके किसी दोस्त के साथ ठुकवाती थी। खूब ठुकवाती थी। मैं और मेरी बहन उस समय नादान थे। मैं 19 साल का था और मेरी बहन किसी कच्ची कली जैसी 18 साल की थी। हम लोग पांडे अंकल के घर रोज़ शाम को खेलने जाते थे। हम दोनों भाई बहन बहुत मासूम थे और दुनिया में कितने बुरे लोग भी रहते हैं, हम भाई बहन ये बात नहीं जानते थे। हम भाई बहन पांडे अंकल को बहुत अच्छा इंसान समझते थे, क्योंकि वो हर शाम को हमारे लिए खिलौने और तरह तरह की खाने की चीज़ें लेकर आते थे। अंकल हम तीनों के लिए फल, मिठाइयाँ, चॉकलेट, जूस और तरह तरह की टॉफ़ी लेकर आते थे। एक दिन शाम को मैं और मेरी बहन अंकल के घर खेलने के लिए गए हुए थे। अंकल अंकल कहाँ हैं आप? मैंने आवाज़ लगाई, पर अंकल कहीं दिखाई नहीं दिए। हम भाई बहन अंदर कमरे में गए तो पांडे अंकल पूरी तरह से नंगे थे। उनका औजार खड़ा था और वो कुछ अपने औजार से कर रहे थे। हम दोनों को देखकर वो थोड़ा डर गए थे। उन्होंने तुरंत एक तकिया उठाकर अपना औजार छुपा लिया। हम भाई बहन बहुत मासूम और सीधे थे। हम कुछ दुनियादारी नहीं जानते थे। अंकल, ये कपड़े उतार कर क्या कर रहे हो? कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोले। अचानक उनकी नज़र मेरी बहन पर गई, जो कि 18 साल की हो चुकी थी। उसके संतरे बड़े बड़े हो गए थे। वह बिल्कुल जवान माल दिखने लगी थी। अंकल ने कहा, कुछ नहीं, मैं थोड़ा रामलाल के साथ खेल रहा था। हम खुश हो गए। हमने सोचा यह कोई नया खेल होगा, खेलने में मज़ा आएगा। राजन बेटा, आज मैं तेरे सामने तेरी जवान बहन को ठोकूंगा, अंकल मुझसे बोले। मैं तो हंसने लगा। मेरी बहन भी खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि हम दोनों अभी तक यही समझ रहे थे कि ये ठोकना कोई खेल होता होगा। कई बार पांडे अंकल हम लोगों के साथ आइस पाइस खेला करते थे, तो हमने सोचा कि ठोकना भी कोई खेल होगा। फिर अंकल ने कहा, देखो, अब हम चिड़िया उड़ खेलेंगे। जो जीतेगा वह जो कहेगा सभी को करना होगा। उसके बाद अंकल ने अपने हाथ पर हमारी उंगली रखी और खेलना शुरू कर दिया। खेल में अंकल जीत गए। उन्होंने निधि को अपने पास बुलाया और उसको अपनी गोद में बैठा लिया और अंकल ने कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। और अंकल निधि को अपनी बाहों में कस के उसके गले पर धीरे धीरे काटना शुरू कर दिए। अंकल निधि को धीरे धीरे काटते और फिर उस जगह पर जीभ से चाटते, और इस तरह करते करते अंकल धीरे धीरे उसके जान को भी सहला रहे थे। निधि को भी इस खेल में मज़ा आने लगा था। निधि हंस रही थी, मुझे भी मज़ा आने लगा। इस तरह अंकल ने निधि के गाल और गले को पूरा गीला कर दिया। इस तरह अंकल निधि को 5 मिनट तक काटते और चाटते रहे। फिर अंकल ने निधि को अपनी गोद से उठा दिया और फिर खेल का दूसरा राउंड शुरू हो गया। इस बार खेल में अंकल फिर से जीते। इस बार अंकल ने निधि को टी शर्ट उतारने को कहा, और जब निधि ने अपना टी शर्ट उतारा तो अंकल उसके संतरे देखकर अंकल तो बस उसके संतरों को देखते रह गए। अंकल ने अपनी जुबान पर अपने होंठ फेरे। और अब आगे क्या हुआ, इसके लिए देखें पार्ट 2। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।